आरक्षण कोटे पर उमर सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाने का लिया गया फैसला। किसी कैटेगरी के कोटे में बदलाव नहीं। आरक्षण नीति में बदलाव को लेकर किसी तरह के दबाव से मुख्यमंत्री ने किया इनकार। बोले ये मैंने किसी की सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया। एसआईआर के समर्थन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले सवाल उठाने वाले सियासी दलों को समझाए चुनाव आयोग, ये खतरनाक नहीं, ईवीएम का भी किया समर्थन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय मामले पर दिया बयान। कहा कुछ लोग मजहब के नाम पर सीटें बांटना चाहते हैं। शिवसेना प्रेसिडेंट मनीष साहनी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री के बयान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि अगर सरकार ने मेडिकल कॉलेज जमीन दी है तो वापस ले ले। जम्मू कश्मीर कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान। कहा बैठक में जो हुआ वो जल्द सबके सामने आएगा। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर। SRO 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर्स। बीजेपी जम्मू कश्मीर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में MBBS सीटों के आवंटन मुद्दे पर की बात। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज मुद्दे को लेकर बीजेपी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज चलाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये भक्तों के दान से चलता है और इस दान से गुरुकुल आयुर्वेद संस्थान चलना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर जिले के मुद्दों पर की है मीटिंग। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू ने मीडिया को जानकारी दी। जम्मू कश्मीर एनसी की स्टेट महिला विंग की प्रेसिडेंट शमीमा फिरदौस से 2 बड़े ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। कुपवाड़ा में किया गया मैराथन का आयोजन, युवाओं ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। रियासी के पौनी में महाविष्णु यज्ञ कल से होगा शुरू। महाविष्णु यज्ञ में शहीदों को अर्पित की जाएगी श्रद्धांजलि। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का किया दौरा, साथ ही ऑडिटोरियम का लिया जायजा। पुंछ में विश्व दिव्यांगता दिवस का आयोजन। कार्यक्रम में काफी संख्या में दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। पुंछ में पुलिस की गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस 3 गाड़ियों को किया जब्त। कारगिल में सांकू काउंसलर आगा सईद अहमद रजवी ने फर्टिलाइजर गोदाम का किया निरीक्षण। जल किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर सहमति दी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने महीने की पेंशन 1250 से बढ़ाकर 3000 करने की मांग की। श्रीनगर बांडीपुरा रोड पर घना कोहरा। घने कोहरे से गाड़ियों की आवाजाही पर असर। राजौरी में हुआ सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। कोऑर्डिनेट सर्च ने शुरू किया ऑपरेशन। उधमपुर पुलिस के टॉप अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला। कहा वोट चोरी कांग्रेस का एक फिल्मी ड्रामा। बारामूला के ऐतिहासिक स्थल जहनपोरा में इन दिनों पुरातत्व विभाग कर रहा खुदाई। इसका मकसद बौद्ध युग के अवशेषों को खोजना और उसके दस्तावेज तैयार करना। एआईसीसी लीडर चौधरी आफ्ताब अहमद ने पुलवामा के काकापोरा इलाके में कांग्रेस वर्कर्स की एक दिन की मीटिंग की। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के लिए वर्कर्स की हो रही मीटिंग। बदरवाह में एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने डोडा 52 और बदरवाह बेला इलाके में कई गांवों का दौरा किया, जिसमें चिली, पिंगल, सीनू और दूसरी दूर दराज की जगह शामिल थी। जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक लिटरेरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम में कई जाने माने आर्टिस्ट, कवि, लेखक शामिल हुए। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सीमावर्ती गांव के युवाओं के लिए शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने पर जताया आभार। यह क्रिकेट टूर्नामेंट भारतीय सेना की ओर से शुरू किया गया। ट्रिकी पुलिस ने पुलवामा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास एंटी टोबैको चलाया कैंपेन। तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई हुई। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने कई गांव का दौरा किया। कटीपुरा में प्राइमरी स्कूल का शिलान्यास किया।
अनंतनाग में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। एमएलए खान सैफुद्दीन भट्ट ने टीआरसी दूधपत्री में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में एसडीएम खान सैफुद्दीन और सीईओ दूधपत्री के साथ साथ सभी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहे। पुणे के ट्रैवल एजेंट्स के साथ डेलीगेशन ने श्रीनगर में सीनियर लीडर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की। टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद। पुंछ जिला मुख्यालय के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री डायलिसिस यूनिट जिले के सैकड़ों किडनी मरीजों के लिए हो रहे वरदान साबित। इस डायलिसिस यूनिट के मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी हो रहा लाभ। सांकू सब डिवीजन में आवारा कुत्तों का बढ़ रहा खतरा, लोगों की सुरक्षा पर मंडराया संकट। पंचारी में गलियट के पास आग लगने से जानवरों का चारा ले जा रहे ट्रक जलकर राख, ड्राइवर और को ड्राइवर बाल बाल बचे। मेंढर में स्पोर्ट्समैनशिप और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओपी हिल स्टेडियम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित। अलग अलग स्कूलों के युवा खिलाड़ियों ने दिखाया अपना क्रिकेट टैलेंट। पुंछ में किसानों के लिए जैविक खेती बड़ी प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। यह कार्यक्रम कृषि विभाग पुंछ ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया। कटरा में वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ उबाल, मुख्य बाजार में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। साइलेंट हेरिटेज स्पीकिंग फेसेस ने पुरमंडल में रचा इतिहास, प्राचीन शिव मंदिर में लगी अनोखी कला प्रदर्शनी। गुलमर्ग सब डिवीजन के कुंजर में दिव्यांगों ने उमर सरकार पर आरोप लगाया, कहा सरकार कर रही उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने एक दिन के दौरे पर राजौरी पहुंचे। उन्होंने जिले के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सोनमर्ग गांधरबल में एक मॉक ड्रिल कम फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित हुआ। अधिकारियों ने आग बुझाने के मुख्य तरीकों की जानकारी दी। बानीपोरा की सिविल सोसाइटी ने शहर की टूटी हुई मेन सड़क पर जताई गहरी चिंता। यह सड़क इस साल जून में धंस गई थी। गैर कानूनी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस, केंद्र ने 5 साल में 23 संगठनों पर लगाई पाबंदी। डोडा में आयुष्मान भारत से बुजुर्गों को मिल रही मेडिकल सुविधा। डीसी डोडा के डायरेक्शन में दूर दराज के इलाकों में भी हो रहा मरीजों का इलाज। सांबा के गगवाल में पैसेंजर बस में पशुओं की तस्करी का खुलासा। बस में ठूस कर 14 गाय बछड़ों को बिठाया। बस के साथ एक टेम्पो भी जब्त। संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका स्वीकार की। हाईकोर्ट ने कहा निचली 2 मंजिला छोड़कर बाकी मंजिलें गिरानी होंगी। संजौली मस्जिद मामले में मार्च में होगी अगली सुनवाई। निचली अदालत के फैसले को वक्फ बोर्ड ने दी थी चुनौती। ऊना में बढ़ रही आइडल पार्किंग की समस्या। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशेष पिकअप 2 वैन को सड़कों पर उतारा। बिलासपुर में होमगार्ड का जवान मिला नशे में धुत। वाहन चालकों को परेशान करने पर भीड़ ने पिटाई की। मंडी में 4 लेन से मंडी शहर को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल। राहगीरों को होती है काफी परेशानी। मंडी में 23 वर्षीय सुमेश राणा ने आईसीएन में जीता 3 गोल्ड मेडल और 2 प्रो कार्ड। सब्जी विक्रेता के बेटे हैं सुमेश राणा। चंबा में टैक्सी स्टैंड की हालत जर्जर। स्टैंड की सड़क पूरी तरह कच्ची होने से लोगों को होती है काफी परेशानी। चंबा में चौगान मैदान 4 महीने के लिए बंद। नियमित रखरखाव और सौंदर्यकरण के लिए किया गया बंद। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग में ट्रायल सफल। कल से सुबह का सेशन होगा शुरू। कुल्लू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने जन विरोधी नीतियों से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाया। सोलन में एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा जिले में एचआईवी टेस्टिंग को और बढ़ाया जाएगा। सोलन में चलाया गया पोलियो अभियान। डीसी मनमोहन शर्मा ने कहा 6 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित नहीं रहेगा। बिलासपुर में नालियों की सफाई ना होने से गंदगी का अंबार। राहगीरों को होती है परेशानी।
शिमला में महिला हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने बीजेपी विधायक हंसराज से तुरंत इस्तीफे की मांग की। देहरा के बीएन स्कूल में वार्षिक पुरस्कार समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया, बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन। कांगड़ा में विरोध रैली के स्थान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलटवार, मुख्यमंत्री ने कहा हम भगदड़ नहीं चाहते। सोलन में मिड डे मील फंड अटका, 3 महीने से खाने बनाने के खर्च का है इंतजार। हिमाचल में 234 पंचायतें पूरी तरह चिट्टे की गिरफ्त में, मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश, तलाशी नाकेबंदी और छापेमारी रहेगी जारी। हमीरपुर के पनियाला गांव में 4 महीने से पानी बंद, महिलाओं ने डीसी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 ग्राम से ज्यादा चिट्टा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। शिमला में शिमला में लकड़ी के दाम बढ़ने के विरोध में रवि कुमार शमशान घाट में सांकेतिक अनशन, बढ़े दाम वापस लेने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ी, ऊंचाई वाले इलाकों में माइनस में जा रहा तापमान। धर्मशाला में समृद्ध भवन का उद्घाटन, नगर निगम की सभी सुविधाएं अब एक ही पोर्टल पर। उत्तर रेलवे ने हेरिटेज कालका शिमला ट्रैक पर स्वचालित डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का किया सफल परीक्षण। नई ट्रेन के शुरू होने से कालका शिमला की दूरी कम होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की कवायद तेज की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी चालकों को पेट्रोल डीजल वाहन लेने की दी अनुमति, लेकिन ऑटो चालकों को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो लेने के लिए किया जा रहा बाध्य। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम में ऑब्जर्वर कांग्रेसी नेता हीना लिखिराम कावरे के सामने स्थिति बनी रही तनावपूर्ण। सोलन में जौणाजी रोड पर कूड़े का लगामबार, सफाई व्यवस्था चरमराई। ऊना में कांग्रेस संगठन के गठन के लिए तेज हुए प्रयास, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और ऑब्जर्वर के रूप में लिया फीडबैक, बोले कांग्रेस की मजबूती के लिए जिला स्तर से होगा काम। गरली प्रागपुर विकास मुद्दे पर विधायक विक्रम सिंह का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन में उठा अहम सवाल। धर्मशाला में बीजेपी के जन आक्रोश रैली में कुल्लू, मनाली, बंजार 2500 कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा, प्रदेश के आपदा प्रभावित करेंगे सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली। कबड्डी विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों का जिला मुख्यालय चंबा पहुंचने पर स्वागत, उनके सम्मान में एक विशेष समारोह किया गया आयोजित। मंडी जिला कांग्रेस की सरदारी के लिए 1 दर्जन से अधिक ने जताई दावेदारी, 2 महिलाएं शामिल। 4 दिसंबर को होने वाली बीजेपी की रैली से पहले पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तैयारियों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने धारा 118 में संशोधन के लिए विधेयक सदन में पेश किए, साथ ही साथ दुकानों और संस्थानों के कामकाजी घंटे बढ़ाने का भी विधेयक पेश किया गया। केलांग के केंद्रीय विद्यालय में मनाया गया विश्व एड्स दिवस, इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने एड्स विषय पर पोस्टर, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विधानसभा में विधायक डॉक्टर जनकराज ने उठाई भेड़ पालकों की समस्याएं, डॉक्टर जनकराज ने कहा सर्दियों में प्रवास के दौरान चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 4 दिसंबर को होगी जोरावर स्टेडियम में बीजेपी की प्रदेश सरकार की 3 साल के कार्यकाल को लेकर रैली, विधायक विपिन सिंह परमार बोले सरकार वादे पूरे करने में नाकाम। सोलन में मुंहखुर रोग से बचाव के लिए चलाया गया पशुओं में टीकाकरण अभियान। मंडी में मुख्यमंत्री सुक्खू का पैरा वर्करों का आरोप, पैरा वर्करों ने कहा मुख्यमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज किया। लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने कहा प्राकृतिक आपदाओं ने लाहौल स्पीति के किसानों की कमर तोड़ दी, केंद्र से की किसानों के ऋण माफ करने की अपील। मंडी में जल्द शुरू होगा पेड पार्किंग का सिस्टम, अब गाड़ी पार्क करने के लिए देने होंगे पैसे। हमीरपुर में व्यापार मंडल ने कमिश्नर राकेश शर्मा से की मुलाकात, व्यापार मंडल ने बैठक में बताई अपनी परेशानियां। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मनाया जाएगा विंटर कार्निवल, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बर्फ के रेगिस्तान लाहौल स्पीति में ठंड का कोहराम, -16 डिग्री तक पहुंचा तापमान। किन्नौर में सतलुज नदी में डूबा नेपाली मूल का बच्चा, आपदा प्रबंधन टीमें बच्चे की तलाश में जुटी।
चंबा में भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट किए गए बंद। अगले साल बैसाखी पर धार्मिक अनुष्ठानों के बाद ये कपाट फिर से खोले जाएंगे। शिमला में लंबा ड्राई स्पेल होगा खत्म। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मां ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने की पूजा। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए मां का लिया आशीर्वाद। मनाली विंटर स्पोर्ट्स में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए प्रदेश सरकार। विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने प्रदेश सरकार से अपील की। नाहन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। चंबा में पेंशनर्स के मुद्दे पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। साथ ही आरएसएस के संबंध में की गई टिप्पणी पर जताया रोष। शिमला में बीजेपी नेता संदीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा। बोले मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों से मिलने के दौरान राधे राधे के बजाय नमस्ते कहने की नसीहत दी।